नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टार्णे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी भगवत गीता क्लास में। हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 442 ऐसे आप याद कर सकते हैं। हर चैप्टर में कितने श्लोक हैं, चैप्टर का क्या नाम है, ये हमें याद होना चाहिए। तो जैसे 146, 272, 343, 442 ऐसे हम रिदमिक याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। चैप्टर का अगर हमें नाम याद हो और उसका छोटा मोटा कंटेंट भी अगर हमें याद हो तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से क्या लिंक है, क्यों ये चैप्टर भगवान ने बोला है। शायद आपको प्रभु जी ने बताया भी होगा कि भगवान ने चैप्टर वाइज नहीं बोला था। चैप्टर 1 धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, फिर चैप्टर 2 गीता का सार, ऐसे भगवान ने नहीं बोला। भगवान ने 700 वर्ष इकट्ठा नॉन स्टॉप बोले। कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है ये। लेकिन हमारे आचार्यों ने इसको थीम वाइज डिवाइड करते हुए इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया ताकि उसको समझने में हमें आसानी हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हर चैप्टर का नाम याद हो। चैप्टर का कंटेंट याद करने के लिए हम कुछ स्मॉल ऐसे कुछ टेक्निक्स भी लगाते हैं। अगर किसी को, क्योंकि ये भक्ति शास्त्री का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर किसी को टेक्निक्स चाहिए तो हम छोटी छोटी टेक्निक्स से भी हम चैप्टर्स के नाम और कंटेंट्स को याद कर सकते हैं। प्रभु जी, आप मुझे अगर को होस्ट बना देंगे तो मैं पीपीटी शेयर कर पाऊंगी। तो अगर आपको बिना पीपीटी के पढ़ना इजी लगता है तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, देखने से थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट माता कर जी, पाते पीपीटी से आसान हो जाता है प्लीज। हैं जी, तो फिर आप मुझे को होस्ट बना दें तो मैं पीपीटी शेयर कर सकती हूँ। सो यस, तो हमने कल पढ़ा विभिन्न प्रकार के यज्ञ किस प्रकार से किए जाते हैं। भगवान ने बताए विभिन्न प्रकार के यज्ञ कैसे किए जाते हैं। हमने देखा किस प्रकार अलग अलग तरह के यज्ञ, भगवान ने बताया कि क्यों अलग अलग तरह के यज्ञ किए जाते, क्या आवश्यकता है, एक ही यज्ञ क्यों नहीं होता। तो हमने पढ़ा कि कैसे व्यक्ति की चेतना अलग अलग है, हर व्यक्ति की अलग अलग चेतना है, अलग अलग जैसे आप प्रभु जी ने जैसे समझाया अलग अलग वर्ण के हैं, अलग अलग सबका इंटरेस्ट है, अलग अलग इच्छाएं हैं, और उनकी पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए। आज हम पढ़ेंगे 30 से 29 तक हमने कर दिया था किस प्रकार प्राणायाम किया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है यज्ञ करने से। यज्ञ का कुछ फल भी तो होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमारा तो पहला ही जो हमारा उद्देश्य होता है किसी भी चीज से कि हमें उसका फल क्या मिलेगा। तो यज्ञ करने से क्या फल मिलता है उसे हम आज देखेंगे। 22 आज मेरा कंप्यूटर 25 से 33 हमने कर लिया था। हमारा क्या यज्ञ है, ये 30। तो आज हम पढ़ेंगे कि यज्ञ से लाभ क्या होता है, क्या लाभ है यज्ञ करने से। तो आइए हम पढ़ते हैं 4:30। सर्वपेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो प्रभुपाद
भगवान यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट कह रहे हैं वो ये है कि यज्ञ करने वालों को जो यज्ञ वो कर रहे हैं ना, उसका अर्थ या उसका पर्पस पता होना चाहिए। हम देखते हैं समाज में भी बहुत सारी चीजें हम करते हैं रीतियों के रूप में, परंपराओं के रूप में, लेकिन हमें उसका अर्थ और पर्पस पता ही नहीं है। छोपिया कहीं मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी आदत थी, मैं हर चीज के पीछे क्यों लगाती थी। मम्मा ये क्यों करते हैं, मम्मा ये क्यों करते हैं। हर बच्चा करता है नहीं, लेकिन जब बच्चा बहुत सारे सवाल पूछता है तो यूजुअली माँ बाप उन्हें डांट देते हैं कि फालतू का सवाल मत पूछ। और धीरे धीरे वो बच्चा भी इस तरह से फालतू के सवाल समझ के सवाल पूछना बंद कर देता है। जो उसे समझ में आता है उसे फॉलो करता है, नहीं समझ में आता है नहीं फॉलो करता। और धीरे धीरे हमारी जो परंपराएं हैं वो डाइल्यूट होती चली जाती हैं। जितना हमने किया उतने हमारे बच्चे ही करते। तो ये क्यों का जवाब हम बच्चों को क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि हमें नहीं पता। मेरी माँ मुझे बोलती थी, मुझे थोड़ी पता है ऐसी बेटी पैदा होगी जो हर बात के पीछे क्यों लगाएगी। मैंने मेरी माँ से कभी नहीं पूछा, तू भी मेरे से मत पूछ। इस्कॉन एक ऐसी जगह मिली मुझे जहाँ पे आप कितने भी सवाल पूछ सकते हो, जितनी बार भी आप क्यों पूछो आपको छुट्टी है, आपको जवाब मिल ही जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं, जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं, जिसमें हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें उसके विषय में पूर्ण जानकारी के साथ इस कार्य को करना चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ, ये भगवान बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि यज्ञ करने का लाभ क्या है। तो पहला लाभ देखिए, हम देखते हैं यज्ञ क्षिप्ता कल्मश। जितने भी जीवन के कल्मश हैं, वास्तव में कल्मश का मतलब होता है दुख। और दुख कहाँ से आते हैं, पाप से आते हैं। जो हम पाप करते हैं उसकी वजह से जीवन में दुख आता है। तो कह रहे हैं उसके फल से, यज्ञ करने से पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। दूसरा, यज्ञ शिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातना। यज्ञ का जो उच्छिष्ट है, यज्ञ के रूप में जो प्रसाद प्राप्त होता है वो अमृत के समान है, और उसका सेवन करने से हम अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। मतलब हम भगवान के धाम को, इटर्नल धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अमृत का फल अमृत, हम अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर, बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा सुंदर तात्पर्य देते हैं, बड़ा पोटेंट है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सभी यज्ञ, हमने बहुत सारे यज्ञ पढ़े, अगर आपको याद है, ये हमने यज्ञ पढ़े थे, ये सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ प्रभुपाद ने हमें समझाए। दैव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और अष्टांग, द्रवमय यज्ञ, दान यज्ञ, तपोमय यज्ञ, योग प्राणायाम, ये सभी प्रकार के यज्ञों का एक कॉमन गोल है। सभी प्रकार के यज्ञों का एक कॉमन गोल है। वो क्या है? वो है इंद्रियों का संयम करना। सब प्रकार के ग्रेटिफिकेशन की हमें आदत है, उन इंद्रियों को हमें संयमित करना है। तो आप देखेंगे, हाँ, जैसे हमने पढ़ा, ब्रह्मचारियों को अन्य कोई चीज के बारे में नहीं सुनना, हरे अनुनाम कीर्तनम, सिर्फ भगवान के विषय में सुनना है। इंद्रिय विषयों को मन की अग्नि में स्वाह करना है। हाँ, इंद्रियों की डिमांड्स को पूरा नहीं करना है। लेकिन गृहस्थों को इंद्रियों की डिमांड को पूरा तो करना है, लेकिन रेगुलेटेड वे में पूरा करना है। तो कुल मिलाकर जो कॉमन गोल्स हैं यज्ञ करने के, उसमें पहला है सेंस कंट्रोल करना। आप देखेंगे कि इंद्रिय निग्रह की भगवान हर हर जगह पे प्रशंसा करते हैं, हर जगह पे, कि अर्जुन, मन अगर कंट्रोल में है तो सबसे अच्छा दोस्त, अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो सबसे बड़ा दुश्मन। इस तरह से भगवान इंद्रिय निग्रह की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से हम इंद्रिय निग्रह करना सीखते हैं। भाई, जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा, खाना नहीं है, आज एकादशी है, फास्ट करना पड़ेगा, भले कितना भी फेवरेट खाना सामने आ जाए आप नहीं खा सकते। इस तरह से इंद्रियों को संयमित करना सिखाना है। दूसरा, क्योंकि हम यज्ञ करते हैं, धीरे धीरे हम पापों से ऊपर उठ के शुद्ध होते हैं।
और यज्ञ का एक गोल और है, वो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। ये प्रभुपाद अभी परपोर्ट में बता रहे हैं, आगे भगवान इसको श्लोक में बताएंगे कि यज्ञ का जो कल्मिनेशन है वो दिव्य ज्ञान में होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, जब यज्ञ करते हो तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं। तो यज्ञ का जो अंतिम उद्देश्य है वो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। और भगवान ने इस चैप्टर का नाम ही हमारे आचार्यों ने रखा है दिव्य ज्ञान। इसको प्राप्त करना है, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, ये हर यज्ञ का उद्देश्य है। और लास्ट में जो हमने पढ़ा, अमृत। इस जीवन में भी हम सुखी होते हैं, लेकिन हमारा गोल क्या है, अगला जीवन भी उच्च होना चाहिए। अगला जीवन भी सफल हो, ये जीवन सुखी, अगला जीवन सफल। तो ये यज्ञ का उद्देश्य है। मानो अर्जुन भगवान से पूछे कि भगवान अगर यज्ञ कोई ना करता हो तो। हर तरह के लोग होते हैं ना, जैसे सरकार कुछ नियम बनाती है तो बोलती है ये नियम पालन करने हैं, अगर कोई पालन ना करे तो उसके लिए पूरा कानून का संविधान है, कौन सा नियम तोड़ने से उसको कौन सा दंड मिलेगा। तो अर्जुन कहते हैं भगवान अगर कोई यज्ञ का पालन ना करे तो। भगवान उसे कहते हैं अगर कोई यज्ञ ना करे, अगर हम यज्ञ नहीं करें तो ये जन्म भी सुखी नहीं, और अगले जीवन की तो क्या ही कहें। जब इसी जन्म का ठिकाना नहीं है तो भगवान कहते हैं कुतो अन्य कुरु सतम। अरे अगले जन्म का क्या ठिकाना होगा जब ये जन्म ही उसका सुखी नहीं हो सकता। नायम लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सतम। अरे कुरुसुतम, अरे अर्जुन, कुरुओं में श्रेष्ठ उस व्यक्ति का ये जीवन बेकार है, अगले जीवन के विषय में क्या कहे। इसका मतलब है अगले जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं है। प्रभुपाद ने इसका जो परपोर्ट दिया है उसमें बताया है कि एक्चुअली पाप का बीज कहाँ पड़ा है। जैसे हम हमारे गार्डन में पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हमने कुछ पौधे डाले हैं, बीज डाले हैं, इसलिए पौधे उग रहे हैं। हम जब पानी दे रहे हैं तो हम देखते हैं हमने तो बीज लगाए थे, बैंगन के बीज लगाए, गोभी के, हमने तो एप्पल उगाया था, ऑरेंज उगाई थी, अंगूर उगाए थे। ये करेले कहाँ से उग रहे हैं, करेले कहाँ से उग रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पानी तो हम दे रहे हैं, करेले के बीज भी जरूर डल गए हैं, इसीलिए करेले उग रहे हैं। बिना बीज के तो करेला नहीं उगेगा। तो हमारे जीवन में जो भी प्रकार का कष्ट आ रहा है उसका मूल पाप है। लेकिन पाप कहाँ से आया हमारे जीवन में, इसका खुलासा प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण परपोर्ट है, हम उसको बीच बीच में से थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य इस लोक में चाहे जिस भी रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, इस बारे में कोई भी मनुष्य जानता नहीं है। माया ने हमारी इस आइडेंटिटी को छुपा दिया, ढक दिया है। तो पहला कारण, जो मुख्य कारण है कि हम इस जीवन में पाप करते हैं और दुख भोगते हैं, वो है हमारे स्वरूप की अनभिज्ञता। वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर स्वरूप। और हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप है हम भगवान के दास हैं, मतलब हम भगवान के साथ संबंध को भूल गए। कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया ताहे देह संसार दुख। कृष्ण कृष्ण का जीव, जब जीव ये भूल जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये भूल के जब वो इस माया में पड़ जाता है तो माया उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट देती है। और प्रभुपाद लिखते हैं दूसरा जो उसके दूसरा कारण है जो पाप का, जो मुख्य रूप से प्रभुपाद ने बताया यहाँ पे, वो बताया है अज्ञान। ये एक साइकिल है जिसमें जीव फंस जाता है। अज्ञान किस चीज का, मुझे मेरे स्वरूप के प्रति अज्ञान है, भगवान के स्वरूप के प्रति अज्ञान है, हमारे संबंध के बारे में हमें अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण हम पाप करते हैं। यदि हमें ये पता हो कि कोई कॉन्स्टेंटली मुझे देख रहा है, मेरे हर चीज का हिसाब रखा जा रहा है, तो हम पाप नहीं करेंगे, इसकी संभावना है।
भाई सीसीटीवी कैमरा अगर कमरे में लगा हो और पर्स पड़ा भी हो पैसों से भरा हुआ, व्यक्ति उसको उठाने में डरेगा कि नहीं भाई सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है। चारों तरफ देखता है, कोई नहीं दिखता है तो उठा के पर्स अपनी जेब में रख सकता है। जैसे एक बहुत अच्छा आदमी बाहर से थक के बहुत आया, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत तपती गर्मी में से अंदर आया, उसके सामने किसी ने देखा कि उसने एक बहुत अच्छा बढ़िया शरबत का गिलास रखा। उसने शरबत का गिलास उठाया, सोचा पी लूं, बहुत प्यास लगी है। जैसे उसने पास में रखा, किसी ने बोला रुको पीना मत। उसमें एक छिपकली गिर गई थी, ये जहरीला हो गया है। इतनी प्यास लगी है, लगता है कि प्यास इतनी लगी है मर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ इसमें विष है, उस प्यास को भी सह लिया और वो गिलास को नीचे रख दिया, नहीं पिएगा, क्योंकि ज्ञान हो गया ये विष है, ये ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत ये विष है मेरे लिए। तो ये अज्ञान कि ये इंद्रिय तृप्ति, ये भौतिक भोग मेरे लिए विष है, ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसे पी रहे हैं। जानिया सुनिया विष खाइनो, हरी हरी विफले जन्म गवाइनो। प्रभुपाद कहते हैं मेरा फेवरेट भजन है। और जैसे ही हम इस तरह के पाप करते हैं, हम एक चक्र में फंस जाते हैं, इस भौतिक जगत के चक्र में फंस जाते हैं। हम अज्ञान के कारण पाप करते हैं, पाप के कारण और हमारे अंदर अज्ञान की परतें बढ़ती जाती हैं, और परतें बढ़ती हैं, हम और पाप करते हैं, अलग अलग नरकों में घूमते रहते हैं, और इस तरह इस भौतिक जगत के चक्र से बाहर ही नहीं आ पाते। तो जीव इस तरह से इस भौतिक जगत में फंस जाता है। प्रभुपाद समझाते हैं इसका कारण क्या है? अज्ञान, हमारे स्वरूप का अज्ञान, भगवान के साथ हमारे संबंध का अज्ञान, हमारे इस भौतिक जगत में बने रहने का कारण है। इसीलिए भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब ज्ञान है, भौतिक जगत का ज्ञान। भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे तो इस भौतिक जगत से निकल सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद इसके परपोट में लिखते हैं एक और, कि सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हम इस लूप से, इस भौतिक जगत के जो ये सर्कल में हम फंस गए हैं, केवल मनुष्य जन्म में ही हम निकल सकते हैं। मानो एक बहुत बड़ा गोल स्टेडियम है, उसमें 84 लाख दरवाजे हैं, आपकी आंख पे पट्टी है और आपको दरवाजा चेक करके खोलना है बाहर निकलने का। तो जब हम दरवाजे के पास जाते हैं, ऐसे दरवाजे को धक्का देते हैं, दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि बंद है। दूसरे दरवाजे को धक्का देते हैं, दरवाजा नहीं खुलता, बंद है। ऐसे घूमते घूमते हम दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, एक दरवाजा खुला है, हम उस पे पहुंचते हैं तो हमको थोड़ी सी खुजली हुई सर में, खुजली करते करते आगे बढ़ गए, फिर दरवाजा को धक्का दिया, दरवाजा बंद है, क्योंकि जो एक दरवाजा खुला था वो तो हमारी खुजली में मिस हो गया। तो ये जितनी भी अन्य योनियां हैं, उन योनियों में हम इस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। मनुष्य जन्म में निकल सकते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय भोग की खुजली में हम उस दरवाजे को खोलना ही भूल जाते। इसलिए इस चक्र में एक बार दरवाजा मिस हो गया तो वापस पूरे घूम के 84 लाख का चक्कर, फिर हम वापस मनुष्य जन्म तक पता नहीं कब पहुंचेंगे। पहुंच भी गए तो पता नहीं ये सुअवसर मिलेगा कि भगवान के भक्तों के साथ इस दिव्य ज्ञान को समझने का अवसर मिले, पता नहीं कब। तो इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, प्रभुपाद बोलते हैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस भौतिक जगत से निकलने के लिए एक रास्ता है मनुष्य जन्म, और भगवान ने हमारी मदद की है, हमें शास्त्र दिए हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कृष्ण भूली से जीव, याद नहीं रहा, भगवान को नहीं जान सकता, अतएव कृपा कैले कृष्ण दिए वेद पुराण। कृष्ण ने कृपा की जीवों पे और कृपावश उन्होंने वेद पुराण दिए। भगवत गीता क्या है? ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की वाणी के रूप में हम जीवों के ऊपर कृपा है कि ये मैप दे दिया भगवान ने हमें कि निकलो बाहर, यहाँ से बाहर निकलो। फिर प्रभुपाद समझाते हैं आगे
कि कैसे यज्ञ करने से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो सकती है। इस मनुष्य जन्म में हमें 4 चीजें चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हमें प्राप्त करना है और यज्ञ करने से ये चारों प्राप्त हो सकते हैं। जब हम धर्म का कार्य करते हैं तो हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब हमारे पास ऑटोमेटिकली इतना अर्थ आ जाता है कि हमें अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए डरने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं, लोग बोल रहे हैं जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही है, इतना खाना कहाँ से आएगा? अरे तुम ठीक प्रकार से यज्ञ करो। आप तीसरे अध्याय में पढ़ के आए हैं कि कैसे यज्ञ का एक चक्र है। यज्ञ करने से बारिश होती है, बारिश अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव। जब अनाज चाहिए तो उसके लिए बारिश चाहिए, बारिश चाहिए तो उसके लिए यज्ञ चाहिए। तो यज्ञ करने से बारिश होगी, बारिश होने से अनाज आएगा और अनाज से ही तो हम सब जीवित हैं। भले ही हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हम नट बोल्ट तो नहीं खा सकते, खाने के लिए तो हमें अनाज ही चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भले कितनी पॉपुलेशन क्यों न बढ़ जाए, यज्ञ करते रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, अर्थ मिलेगा। अर्थ मतलब धन, और धन मिलेगा तो उससे आप अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो धर्म, अर्थ और काम। काम का मतलब है अपनी इंद्रियों की संतुष्टि। हमें कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पहनने की इच्छा है, किसी को कुछ देने की इच्छा है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन कैसे पूरा करना है? शास्त्र के अनुसार। जो चीज शास्त्र में मना है उसे नहीं करना, जो चीज शास्त्र हमें अलाउ करता है उसे हम कामना के रूप में पूरा कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे रेगुलरली जब वो कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करता है और अच्छा शुद्ध जीवन जीता है, तो एक समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं भोगना, अब मुझे अपने अगले जीवन की तैयारी करनी है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस भौतिक जगत में और नहीं फंसना। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, देखो यज्ञ कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। और लास्ट में प्रभुपाद, लास्ट लाइन आप देखेंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं इस परपोर्ट में, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ में जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना अमृत जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का समाधान है। फिर चाहे वो धर्म से संबंधित समस्या हो, अर्थ से, काम से, मोक्ष से, ये सारी चीजों की समस्याओं का हल कृष्ण भावना अमृत में हमें सरल रूप में दिया गया है। तो यदि हम कृष्ण भावनामृत में बने रहते हैं तो ये जीवन भी सुखी बीतेगा और अगला जीवन भी हम भगवान के धाम में भगवान के साथ उस सुख का अनुभव करेंगे जिसकी कोई कंपैरिजन किसी से भी नहीं की जा सकती। आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मानंद का सुख भी इस भगवान के भक्ति से मिलने वाले आनंद के सामने एक बूंद के समान है। तो प्रभुपाद कहते हैं सब मिल जाएगा। कितना अच्छा, कितना अच्छा। आइए 32 पर चलते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजानि विधिं तांसार वाणेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे मैंने कहा, प्रभुपाद ने हमें पहले ही बताया कि क्यों ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ दिए गए। प्रभुपाद कहते हैं कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, देह के अभ्यास में हैं और देह के अनुसार हम अलग अलग वर्णाश्रम के हैं, अलग अलग हमारे स्वभाव हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग तरह के यज्ञ दिए भगवान कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि ये यज्ञ जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हम शरीर की चेतना से ऊपर उठते हैं। भाई किसी को कुछ दान देगा तो कुछ समझा है तभी दे रहा है ना, मेरे शरीर के अलावा किसी और के लिए दे रहा है तो शरीर की चेतना से थोड़ा ऊपर उठा है तभी तो दे रहा है ना। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे आप पवित्र हो जाएंगे और देहात्म की जो हमारी जो देहात्म बुद्धि है उससे हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के यज्ञों का कुछ हायरार्की है, कैटेगराइजेशन है। जैसे सब यज्ञ अच्छे हैं लेकिन फिर भी ये वाला यज्ञ इससे ज्यादा अच्छा है।
जैसे भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, 4 प्रकार के योग लोग जो हैं वो मुझे भजते हैं, सभी मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनमें ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ऐसे भगवान बता रहे हैं कि सभी यज्ञ अच्छे हैं। आप अपनी इच्छा और अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी यज्ञ का पालन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कौन सा यज्ञ किससे अच्छा है, ये इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है। आइए देखते हैं। श्रेयान्द्रियव्यमादायात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तपः सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोत्गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं द्रव्य यज्ञ में जैसे दान यज्ञ आ गया, तप यज्ञ आ गया, तो ये सारे जो द्रव्यमय यज्ञ हैं, भगवान कहते हैं जिसमें व्यक्ति द्रव्य का दान देता है, अपनी वस्तु का दान देता है, अलग अलग जगह कुछ बनवाता है, तो भगवान कह रहे हैं उससे अच्छा है ज्ञान यज्ञ। भगवान को ज्ञानी प्रिय है, ऐसा लगता है ना। चतुर्विधा में भी भगवान कहते हैं कि चारों मुझे प्रिय हैं, आर्थ, आर्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी में चारों मुझे प्रिय हैं, पर फिर भी ज्ञानी मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? क्यों, क्या लगता है? भगवान यहाँ भी कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या लगता है आपको? यस, रोहानी एनीबडी? नॉलेज है, रोहानी नॉलेज है इसलिए बहुत अच्छा। अपनी ज्ञानी को आइडेंटिटी का। आत्मा का, हाँ यस प्रभु जी, वेरी नाइस। जो ज्ञानी है उसको आत्मा का ज्ञान है, वो एक स्तर पहले ही ऊपर है। वो आत्मा समझता है, परमात्मा समझता है, इस भौतिक जगत से छूटने के लिए वो प्रयास कर रहा है पहले से ही। उसको इस भौतिक जगत से बहुत आसक्ति नहीं है। उस भौतिक जगत की फ्यूटिलिटी, मतलब यहाँ कुछ काम का नहीं है, यहाँ कुछ इंद्रिय भोग करके मैं सुखी नहीं हो सकता, वो पहले से ही समझता है। इसलिए ज्ञानी, आपके भक्ति शास्त्री में ये प्रश्न आ सकता है कि ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय क्यों है, या ज्ञान यज्ञ को भगवान द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि ज्ञानी पहले से ही शरीर के स्तर से ऊपर उठा है, जैसे प्रभु जी ने कहा रूहानी स्तर पे, आत्मा के स्तर पे है, और इस भौतिक जगत की फ्यूटिलिटी को, कि ये जगत में कुछ भोग वो काम का नहीं है, उसको पहले से समझता है, और उसके हृदय में उसके प्रति पहले से अनासक्ति है। प्रभुपाद भी लिखते हैं, भगवान कह रहे हैं अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। जैसा आप प्रभुपाद ने हमें पहले बता दिया कि सारे यज्ञों का गोल क्या है। सारे यज्ञों का गोल है हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। दिव्य ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से हम भगवान को समझ सकें, उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। क्यों दिव्य ज्ञान समझना है? क्योंकि उससे समझकर ही हम भगवान के पास जा सकते हैं, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद भी लिखते हैं कि कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार विभिन्न यज्ञ विभिन्न रूप धारण करता है। यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित दिव्य करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, उनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। तो जब हम ज्ञान के स्तर पर आकर करते हैं तो उसका आध्यात्मिक लाभ होता है। भाई प्रभुपाद हमें सबको कहते हैं 1 माला का जप करो, 2 माला का जप करो, हाँ, फिर धीरे धीरे 16 माला का जप करो, फिर 16 माला का जप करने वाले को बोलते हैं यज्ञ की जप की महिमा को समझते हुए, ठीक से सुनते हुए भगवान के नाम का जप करो, शास्त्रों का ठीक प्रकार से अध्ययन करो। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको आध्यात्मिक स्तर पर कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत आवश्यक है कि हम ज्ञान के स्तर पर आए। कई बार लोग कहते हैं भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नहीं, भक्तिमय ज्ञान की आवश्यकता जरूर है। इस सब जो अन्य ज्ञान है भले उसकी आवश्यकता ना हो, लेकिन भक्तिमय ज्ञान, भगवान को जानने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, उसकी आवश्यकता भक्ति में है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, ताहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो
भक्ति के सिद्धांत को समझने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को समझने के लिए यदि हम सिद्धांत समझ जाएं तो भगवान में मन अच्छा लगता है हमारा, जब में अच्छा मन लगता है हमारा। इसलिए उसको जानना चाहिए। और प्रभुपाद लिखते हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। सिर्फ भौतिक भोग भगवान से मांगते रहे, आज ये सेवा की, आज ये पूजा की, उसके बदले में भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहे, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए हमें इस विषय पे समझना चाहिए। तो मानो अर्जुन पूछे भगवान ये ज्ञान मुझे देगा कौन, मेरे को खुद तो होगा नहीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता का जो प्रभुपाद बार बार कोट करते हैं, और आपके याद करने वाले श्लोकों में भी ये होगा जरूर। भगवत गीता के याद करने के जो श्लोक होंगे, आपके की वर्सेस इसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। अर्जुन अपने आप समझ में नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, इसलिए वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। अब 34 से लेकर 42 मतलब जो लास्ट के ये जो वर्सेस हैं, ये कंक्लूजन के वर्सेस हैं। मतलब भगवान अब इसमें अपना ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान को का जो कंक्लूजन है वो दे रहे हैं। इसका समरी दे रहे हैं कि दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाला किस तरह से प्राप्त कर सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है, अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है। तो एक कंक्लूजन भगवान इन श्लोकों में 34 से लेकर 42 मतलब करीब करीब 6-2-8 श्लोकों में भगवान इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन दे रहे हैं। तो हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ताकि आज हम क्लास को आज ओवर कर सकें, और कोई क्वेश्चन आंसर हो तो हम ले सकते हैं। तो भगवान इसमें बता रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको ठीक प्रकार से समझना चाहिए। तत् विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन सार्वभौम प्रभु जी हमेशा कहते हैं प्रणिपातेन का मतलब है पड़े रहो। जैसे पुराने जमाने में गुरु के आश्रम में जाते थे, रहते थे, वहां रह के सीखते थे। और गुरु से सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने फीस भरी है, आप टीचर से जो पूछोगे उसको बताना पड़ेगा, नहीं बताएगा तो आप प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन कर दोगे। ये विधि गुरु से सीखने की नहीं है। परिप्रणिपातेन का मतलब है कि पूर्ण समर्पण के साथ, विनीत भाव से, क्योंकि आपकी गरज है। जब हम फीस भर देते हैं ना, टीचर के पास सीखने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूलों में, तो टीचर की गरज होती है, भाई कुछ बच्चे को बोलेंगे तो स्कूल छोड़ देगा, हमारा स्कूल कैसे चलेगा। लेकिन गुरु को गरज नहीं है, आपकी गरज है, हमारी गरज है, क्योंकि वो तो दिव्य ज्ञान में है, सुखी है। दुखी कौन है? हम दुखी हैं। तो भगवान कहते हैं प्रणिपाते न, गुरु के पास जाके विनम्र भाव से रहो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, एक बार श्री संप्रदाय की कहानी है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कि एक बार कुरेश जी जो रामानुजाचार्य जी के बड़े अच्छे शिष्य थे, उन्होंने उनसे पूछा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का अर्थ मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अर्थ तो लिखा हुआ है, समझ में क्या नहीं आ रहा, इसका अर्थ जीवन में कैसे लागू होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि एक भक्त है मेरा पूर्ण प्रज्ञ, उसके पास जाके समझोगे तो समझ में आ जाएगा, जाओ उसके पास जाओ। कहानी बहुत बड़ी है, मैं छोटे में एक छोटा हिस्सा सुनाती हूँ आपको इस कहानी का। कई बार इस कहानी पे हम पूरी क्लास लेते हैं कि कैसा होना चाहिए वास्तव में गुरु के पास शिष्य का स्वभाव। तो ये कुरेश जी गए उनके पास में और उनको बोला कि मुझे गुरु महाराज ने भेजा है आपके पास। बोला क्या पूछने के लिए भेज, क्या आप क्यों भेजे? बोले मेरा एक प्रश्न है तो मुझे उसका उत्तर चाहिए। तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, प्रश्न भी सुना नहीं। उन्होंने बोला कि देखो अभी आश्रम में बहुत काम है, मैं फ्री हो जाऊंगा तब तुम्हें बुला के प्रश्न का उत्तर दूंगा, अभी तो तुम थोड़ी सेवा करो। तो गए आश्रम में, 6 महीने तक 6 महीने तक गुरु के आश्रम में रह के वो सेवा करते रहे,
सेवा करते रहे। कोई प्रश्न पूछने के लिए उनको बुलाया नहीं गया, उनसे पूछा नहीं गया क्या जिज्ञासा लेकर आए थे। अभी तो हमारे यहाँ पे अगर कोई गुरु आए हों, 6 हाथ ऊपर उठे हों, 2 के प्रश्न का उत्तर दें और गुरु कहें कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है, तो बाकी के 4 नाराज हो जाएंगे कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही चले गए। 6 महीने तक वो वहां सेवा करते रहे और 6 महीने जब उन्होंने देखा बड़ी निष्ठा से सेवा करे, उनको बुलाया, तुम्हारा प्रश्न क्या था, क्या प्रश्न पूछने आए थे तुम? तब उन्होंने अपना प्रश्न रखा और उसको बड़ी सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। तो ये परिपाटी है गुरु के आश्रम में रहने की। विनीत भाव से सेवा करते हुए हम गुरु से प्रश्न करें, परिप्रश्नेन। कौन से प्रश्न करें कि भाई आजकल धंधा नहीं चल रहा है मेरा, मैं क्या करूं, मार्केट बहुत डाउन है, ये प्रश्न करने चाहिए गुरु से। नहीं। एक बार किसी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मेरी पत्नी मुझे मिल नहीं रही है, आप प्लीज मेरी शादी कराइए। हनुमान जी ने कहा कि अरे पत्नी ढूंढनी होती तो मेरे लिए ढूंढ लेता मैं, हाँ मेरी पत्नी कहाँ है? तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी भी साधु के पास जाते हैं, अपनी भौतिक समस्याएं लेकर जाते हैं और हमें लगता है कि उसका उत्तर मिल जाए, बस हमारा जीवन सुखी हो जाए, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कह रहे हैं परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न करना चाहिए आध्यात्मिक विषय में। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी, वो तत्वदर्शी हैं और वो तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। देखो भगवान कह रहे हैं तत्वदर्शी। 4.9 में भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मुझे तत्वतः जान जाएगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। और यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी न तत्वदर्शिन, ज्ञानी उस तत्व को जानते हैं। तो जब ज्ञानी उस तत्व को जानते तो वो तुम्हें वो तत्व बता देंगे। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि आप प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें कहते हैं, गुरु परंपरा से होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए। अगर कोई अगर कोई सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो गुरु बनाने से पहले गुरु को चेक करना चाहिए। एक मटका भी खरीदते हैं तो बजा कर देखते हैं कि भैया ये टूटा फूटा तो नहीं है, पानी टिकेगा कि नहीं। जिसको जीवन सौंपने जा रहे हैं उसको चेक जरूर करना चाहिए कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है कि नहीं, गुरु परंपरा में है कि नहीं, ये अपने गुरु से सुनते हैं कि नहीं, उनके उनके जो सिद्धांत है उनका पालन करते हैं कि नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं अपनी विधि से कोई ये कहे कि भाई मेरा कोई गुरु नहीं है लेकिन मैं स्वरूप सिद्ध हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने खुद ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्रभुपाद कहते हैं निजी ज्ञान से कोई स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी पद्धति में अवरोही ज्ञान है, ऊपर से ज्ञान आ रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान को हम नीचे से प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए कोई अपने आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए हमें इस चीज को समझना चाहिए। और प्रभुपाद कह रहे हैं पूर्ण समर्पण गुरु को करना चाहिए, अहंकार रहित होकर एक दास की तरह गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर गुरु प्रसन्न हो गए ना तो जो असंभव है वो संभव हो जाएगा। एक मूढ़ व्यक्ति पंगु लंघयते गिरिम मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। एक मूर्ख व्यक्ति, एक मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांग सकता है यदि गुरु की कृपा हो जाए। तो हम तो वास्तव में अंधे, गूंगे और लंगड़े ही तो हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम अंधे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? आध्यात्मिक दृष्टि से हम गूंगे हैं, हाँ आध्यात्मिक दृष्टि से हम लंगड़े हैं, हम इस मार्ग में चलने के योग्य नहीं है। लेकिन यदि एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति गुरु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति का बेड़ा पार। प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक जीवन का रहस्य सुनना है आपको, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं गुरु को प्रसन्न कर लो। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि गुरु अप्रसन्न हो जाए
तो हमारे जीवन की कोई गति नहीं है। यदि कृष्ण आपसे प्रसन्न नहीं है, गुरु प्रसन्न है, तो कृष्ण रख लेंगे। लेकिन यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो कृष्ण हमें रखेंगे ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आवश्यक है गुरु की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना। और एक प्रभुपाद वार्निंग देते हैं इसमें कि आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद गुरु से मिलता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु आशीर्वाद देता है तो आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में प्रकट होने लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अंधानुगमन करें, आंखें बंद करके किसी भी व्यक्ति को फॉलो करें। आंखें हमेशा खुली रखनी है। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं 2 चीजों की भर्त्सना की गई है, एक अंधानुगमन नहीं करना और दूसरे फालतू सवाल गुरु से नहीं पूछना। एक बार मुझे याद है कोई यहाँ पे महाराज आए थे, एक व्यक्ति ने महाराज से पूछा, क्या अजीब सा सवाल पूछा, तो बड़े गुस्सा हो गए थे महाराज, लिटरली गुस्सा ही हो गए थे कि अगर हनुमान न होते तो सीता मैया का पता कैसे चलता भगवान राम को। तो महाराज ने बोला हनुमान है, नहीं होते मतलब क्या है ना हनुमान जी। तो ऐसे निरर्थक सवाल न पूछें और अंधानुगमन ना करें। तो ये 2 चीजें प्रभुपाद ने यहाँ बताया है। और बताया है अहंकार रहित होकर दास की तरह जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु की प्रसन्नता यही हमारा आशीर्वाद बनता है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से हृदय में प्रकाशित हो जाता है। आइए हम पढ़ते हैं 35वां कि इसकी क्या फायदे हैं इस दिव्य ज्ञान को जानने के। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूताशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण से पृथक कोई भी चीज माया कहलाती है और कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज कृष्णमयी हो जाती है तो माया से दूर हो जाती है। तो यदि तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की कृपा से, तो तुम हर चीज को मेरे संबंध में देख पाओगे। अगर मेरे संबंध में देख पाओगे तो माया कहाँ है फिर? जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। हाँ, तो कृष्ण जहां पर है नहीं वहां माया है, और जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है। तो जब हम हमारा संबंध और दूसरों का संबंध कृष्ण से देख पाते हैं तो वहां माया छट जाती है, छट जाती है। प्रभुपाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। मैं क्लास ले रही थी मैं। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, क्लास चल रहा है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो प्रभुपाद बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिखते हैं कि लोग सोचते हैं कि कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है, भगवान नहीं है, एक ऐतिहासिक पुरुष है। तो प्रभुपाद इसका खंडन करते हैं कि भगवान है, कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। और कहीं कहीं उनको निराकार ब्रह्म के रूप में बताया गया। प्रभुपाद के परपोट आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद एक भी मौका नहीं छोड़ते मायावाद और निराकारवाद के खंडन का, क्योंकि कृष्ण से प्रेम है उनको, और उनको निराकार या सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना प्रभुपाद कर ही नहीं सकते। बड़ा प्रेम करते हैं भगवान से, तो भगवान का जो सत्य स्वरूप है उसका प्रतिपादन प्रभुपाद बार बार करते रहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है और वो निराकार भी नहीं है। भगवान एक व्यक्ति है और प्रत्येक वस्तु के कारण भी हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद कहते हैं उनके लाखों विस्तार भी हैं और उन सब विस्तारों को कारण है। और आगे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं
जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, लेकिन माया के कारण ही अर्जुन सोचा कि उसके स्वजनों से उसका शारीरिक संबंध कृष्ण के साथ शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संबंध है वो है भगवान के साथ हमारा संबंध। लेकिन माया के प्रभाव के कारण हम सोचते हैं कि ये सब जो मेरे सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक संबंध तो कृष्ण से है, बाकी सारे संबंध माया के कारण हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, पर ब्रह्म का भिन्न अंश होने के कारण जीव का एक विशिष्ट उद्देश्य है, उसे पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही वो अनादिकाल से अलग अलग देहों में कभी मानव, कभी पशु, कभी देवता बनके घूम रहा है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा करने के विस्मरण से जनित हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह माया से तुरंत मुक्त हो सकता है और ये ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से प्राप्त हो सकता है। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से हम यदि भगवान से संबंध बना लें गुरु के माध्यम से, तो हम इस पाप योनि से, इस अज्ञान से मुक्त होके यहाँ पे भी सुखी हो सकते हैं और अपना परलोक भी सुधार सकते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि कौन पाप करने से शुद्ध हो सकता है। भाई कितना पाप साफ होगा, कितनी गंदगी साफ होगी। जैसे एक बाल्टी कपड़ा होता है तो हम कहते हैं इसमें 2 चम्मच सरफ लगेगा। अगर 4 बाल्टी गंदे कपड़े हैं और बहुत गंदे हैं, ग्रीस वाले हैं, कीचड़ वाले हैं, अभी होली गई है, होली वाले कपड़े हैं, तो बोलेंगे इसमें 2 चम्मच नहीं लगेगा, 4 चम्मच कम से कम सर्फ का लगेगा। तो कितना गंदा आदमी साफ हो जाएगा इस दिव्य ज्ञान से। कितना पावर है इस दिव्य ज्ञान में, कितना खराब, कितना पापी आदमी को शुद्ध करने की इसकी क्षमता है। तो भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वम ज्ञान प्लनेवमं वृजनम संतरिष्यसि। अगर कोई नाला गंगा में खुल जाए तो गंगा नाला हो जाएगी ना। अगर कोई गंगा नदी में एक नाला खोल दे, गंदे पानी का नाला गंगा नदी में डाल दे, तो गंगा का सारा पानी गंदा हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा ना। क्या लगता है, अगर कोई नाला एक गंगा नदी में खुल जाए तो गंगा नदी अपवित्र हो जाएगी? गंगा फिर भी पवित्र रहती है, वो गंगा फिर भी पवित्र रहती है। हमेशा वो नाला शुद्ध कहलाया जाएगा उसमें आने के बाद। बहुत अच्छा तेजस्वान प्रभु जी। गंगा पवित्र रहती है, सही बात है, लेकिन वो नाला गंगा हो जाएगा। गंगा नाला नहीं बनेगी, वो नाला गंगा हो जाएगा। ये गंगा की शुद्ध करने की क्षमता है। तो भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया है उसकी क्या क्षमता है? भगवान कहते हैं, यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी हो तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठ दुख के सागर को पार कर सकते हो। पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान को किससे कंपैरिजन किया? अग्नि से। दिव्य ज्ञान की अग्नि में हमारे सारे पाप कर्म जल जाएंगे, पाप कर्मों के फल भी जल जाएंगे, प्रवृत्तियां भी जल जाएंगी। यहाँ भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान उस नाव के समान है जिसमें बैठ के तुम इस भव सागर को पार कर सकते हो। अगर एक पत्थर नदी में फेंका जाए, डूबेगा कि तैरेगा? डूब जाएगा माता जी। डूब जाएगा। अगर एक बड़ा पत्थर एक नाव में रखकर उस नदी में डाला जाए तो तैरेगा कि डूब जाएगा? तैर जाएगा, क्योंकि वो नाव तैर उसको तैरा जाएगा, देती है। नाव उसको तैरा देगी। कितनी कमाल की बात है। हमारा छोटे छोटे पाप हमें इस संसार में आने के लिए बार बार मजबूर करते हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान की नाव में हमारे बड़े बड़े पापों समेत हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये दिव्य ज्ञान नाव की तरह। पहले क्या बोला? दिव्य ज्ञान अग्नि की तरह है, ये दिव्य ज्ञान नाव की तरह है। तो भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि अज्ञान के सागर में हम ये जीवन का जो संघर्ष कर रहे हैं ना, उससे हम तुरंत ऊपर उठ सकते हैं यदि हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लें। कितना सरल भगवान ने हमारे लिए कर लिया। आगे दिव्य ज्ञान की महिमा में एक और श्लोक है, यथैधांसि
यतैधांसि समद्धाग्नि भस्मात् कुरुतो अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। जैसे जंगल में आग लग जाए, तेज आग लग जाए तो सारा जंगल राख हो जाता है। ऐसे यदि हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लें तो हमारे समस्त पापों के कर्म फल जल के भस्म हो जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्म फल की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। जैसे जो कर्म है, जो कर्म के फल के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, प्रभुपाद कहते हैं उसका आरंभ है, उसका बीज है, उसका संचय है। ये आगे आपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ा भी होगा कि कैसे कर्म का फल हमारे तक आता है। पहले बीज रूप में पड़ा है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो प्रारब्ध के रूप में, अप्रारब्ध के रूप में पड़ा रहता है। ये सारी अवस्थाओं में, हाँ, अभी के तो जल गए, प्रारब्ध तो हमें प्राप्त हुए, बीज के रूप में जल गया, लेकिन वो एकदम बीज से भी नीचे कूटम में पड़े हैं, जो अभी दिख नहीं रहे हैं। उनका क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं ये हर स्तर के जो हमारे पाप कर्म के फल हैं, हर स्तर पे ये साफ हो जाते, जल जाते। इसलिए दिव्य ज्ञान, प्रभुपाद कहते पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्म फलों को हम दिव्य ज्ञान से जीत सकते हैं। दोनों प्रकार के कर्म फल को हम भगवान के जो दिव्य ज्ञान है उसके द्वारा जीत सकते हैं। आगे लिखते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालानात्मेनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। आस्वादन का मतलब है आनंद लेता है, क्योंकि अब वो पाप से ऊपर है, कष्टों से ऊपर है, दुख से ऊपर है, तो अब वो उसका आस्वादन करता है। जो दिव्य ज्ञान है वो पापी को शुद्ध करता है, और जो शुद्ध हो जाता है उसको आनंद देता है, आस्वादनीय है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते तो हमारा प्रायोजन आध्यात्मिक ज्ञान से है, और उससे शुद्ध और अच्छा कुछ भी नहीं है। अज्ञान हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमें मुक्त कर सकता है। तो हमारे अज्ञान को हम ज्ञान से हम अपने अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञान तथा शांति का पर्यावसन कृष्ण भावनामृत में होता है। ये संदेश की चरम परिणति है। तो ज्ञान और शांति हम कृष्ण भावनामृत में प्राप्त कर सकते हैं, और इन सब से हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना है। इसमें ये जो लाइन है कि अज्ञान बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। प्रभु जी, हमारे 2-4 श्लोका और हैं और बहुत छोटे छोटे से हैं। अगर आप कहें तो इसको करके फिर हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। 15 मिनट हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है। एंड में करेंगे क्वेश्चन आंसर। जी रोहिणी प्रभु जी, आप अपना प्रश्न रखिए ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें। आज कह रहे थे प्रभु जी कर लीजिए आप क्लियर, तो फिर हम इसको आपके प्रश्नों को भी ले लेते हैं। अब दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? कोई पूछे, भगवान पूछे अर्जुन कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन? भगवान कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक शर्त है, श्रद्धा होनी चाहिए। किसमें? गुरु साधु और शास्त्र में। यदि गुरु साधु शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं है तो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भाई जो वो कह रहे हैं कुछ कर लो, आप उनसे समझ लो, लेकिन आप बोल रहे हैं लॉजिकली ये प्रूव ही नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे प्राप्त करते ही वह आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। आपने 3रे अध्याय में पढ़ा, भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम।
अरे जो अशांत है उसके जीवन में सुख कहाँ से होगा? और भगवान यहाँ कहते हैं उसे शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख की प्राप्ति होती है जो श्रद्धा से, हाँ, श्रद्धा रखता है, शास्त्रों में, गुरु में, कृष्ण में श्रद्धा रखता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इसी तरह कृष्ण भावना भावित ज्ञान को प्राप्त कर लाता है। वही पुरुष श्रद्धावान है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है तथा ये श्रद्धा से भक्ति के द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। श्रद्धा को कहाँ से लाएंगे? प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो तो इस श्रद्धा को तुम, इस विश्वास को तुम प्राप्त करोगे। आगे भगवान कहेंगे कि श्रद्धा मैंने देख के भेजी है, ये श्रद्धा मैंने हृदय में देख के भेजी है हर व्यक्ति को। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, इस श्रद्धा को मैंने देख के भेजे। बस हमारी श्रद्धा भौतिक जगत में है। हम प्लेन में जाते हैं, हमारे पास एक मैसेज आता है कि भाई आपकी प्लेन की टिकट बुक है, हमारे अकाउंट से 15,000 रुपए कट गए, तो हमें श्रद्धा है ना कि ये भारत सरकार के द्वारा हमें ये आया है, मैसेज आया है कि आपकी टिकट फ्लाइट की बुक हो गई, आपके पैसे कट गए, ये मैसेज दिखाऊंगा तो मुझे फ्लाइट में बैठने देंगे। फ्लाइट में बैठ के कभी अंदर जाके पायलट से पूछते भैया तूने प्लेन उड़ाना सीखा है कि नहीं, तुझे आता है प्लेन उड़ाना, तू क्रैश तो नहीं कर देगा? हमें श्रद्धा है कि उसने सीखा है और ये हमें सुरक्षित ले जाएगा। तो श्रद्धा प्रभुपाद कहते हैं हमारे अंदर है और हम बढ़ा सकते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर थोड़ा संयम रखे और कृष्ण के प्रति श्रद्धावान और इंद्रियों के प्रति जो संयम रखता है वो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान में शीघ्र प्रगति करता है। तो अधिकारी कौन है? अगर भगवान कहें तो श्रद्धावान, लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होना चाहिए, और संयतेंद्रिय, इंद्रियों को संयमित करके रखता है, उसे ये अधिकार भक्ति में प्राप्त होता है, वो भक्ति में आगे बढ़ता है। और कौन प्राप्त नहीं कर सकता, किसको अधिकार नहीं है? तो भगवान कहते अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन है, शास्त्रों पे संदेह करता है, वह भगवत भावना अमृत को प्राप्त नहीं करता, अपितु नीचे गिर जाता है। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में जगह है, ना ही परलोक में कोई सुख है। तो कौन कौन अधिकारी नहीं है? अज्ञश्च, जो अज्ञानी है। हम सब अज्ञानी थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी श्रद्धा थी, किसी भक्त के संपर्क में आए और कृष्ण भावनामृत में आए। तो जो अज्ञानी है, जिसे पता ही नहीं है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जिसके मन में अश्रद्धा। हम कह रहे हैं भाई कुछ करके देख लो, डॉक्टर तुम्हें गोली देता है, बोलते हैं इसको खाने से बुखार चला जाएगा, तो डॉक्टर पे विश्वास रख के हम गोली लेते हैं ना। तो हम कह रहे हैं आपकी समस्या है, आप 2 माला जप शुरू तो करो, श्रद्धा नहीं है। कौन है कृष्ण? मैं तो कृष्ण को मानता ही नहीं। क्यों भगवान मानते हैं उसे? संशयात्मा, जिसे विश्वास तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बार बार शक करता है, कहीं ये गुरु ये मुझे ठग नहीं रहा। भी चेक कर लिया 2 बार 4 बार 10 बार, लेकिन संशय ही नहीं जा रहा है। तो जो अज्ञ है, अश्रद्धाना है और संशयात्मा है, उसका कल्याण संभव नहीं है। वो न तो इस लोक में सुखी होगा, न अगले जीवन में सुखी होगा। आनंद 20 मिनट में मैं आती हूँ, 20 मिनट 5 मिनट बंद के माता जी 20 मिनट्स में आती हूँ, है ना, क्लास चल रहा है 20। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो लोग पशु तुल्य हैं, पशु तुल्य मतलब अज्ञानी, और उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, अश्रद्धश्च, न उनका ज्ञान है, और न ही कुछ लोगों को यद्यपि उसका ज्ञान होता है, उनमें से वे उद्धरण देते हैं, किंतु उसमें उनका विश्वास नहीं होता। संशयात्मा,
सुना है, पढ़ा है, कभी कभी बोल भी देते हैं, लेकिन उनका अपना पूरा विश्वास नहीं है, संशय आत्मा। प्रभुपाद लिखते कुछ लोगों की तो शास्त्रों में श्रद्धा होती है, भगवत गीता में श्रद्धा है, लेकिन कृष्ण में विश्वास नहीं करते, संशय आत्मा। उनकी पूजा नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा भी करते हैं लेकिन उन्हें परम भगवान नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो प्रभुपाद लिखते हैं आते भी हैं तो वो उन्नति नहीं कर पाते, इसलिए भगवान के शब्दों में, गुरु के शब्दों में पूर्ण विश्वास रखकर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा बात, प्रभुपाद कहते हैं आगे इस संसार में कुछ नहीं मिलेगा तो अगले संसार की क्या बात करें। लास्ट लाइन हम देखेंगे, आध्यात्मिक उत्थान में संशय ग्रसित मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा में चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करके सफलता को प्राप्त करे। अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, योग संन्यस्य सत्कर्मान् ज्ञान सन्निच्छ संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, उसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनके हृदय में संशय नहीं है, जिन्होंने दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने सारे संशयों का नाश कर लिया है, उसे कर्म के बंधन बांधते नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हुआ जा सकता है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अतः वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम सभी संशयों का समाधान कर सकते हैं। प्रभुपाद भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं अगर संशय आए तो क्या करें, दिव्य ज्ञान से उसका समाधान करें। भगवान कहते हैं लास्ट में, लास्ट श्लोक का है, प्रभुपाद इसमें पूरी समरी भी देते हैं, तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत स्थं ज्ञानसि आत्मना छित्त्वैन संशयं योगम तिथो उत्तिष्ठ भारत। तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से सम्मानित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो यदि कोई संशय आता भी है तो ज्ञान रूपी तलवार से उस संशय को काट दो। और प्रभुपाद कहते हैं कि यदि ज्ञान रूपी तलवार में धार नहीं है तो उसमें अच्छी धार लगाओ और सारे संशयों को काट दो, ताकि इस दिव्य ज्ञान के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस योग में 2 तरह के यज्ञ की समरी देते हैं प्रभुपाद। इस पूरा जो परपोट है, इसमें प्रभुपाद ने पूरे अध्याय की समरी के रूप में दिया है। योग पद्धति का, जिसका प्रभुपाद कह रहे हैं इस योग पद्धति का जो उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है। इसमें 2 तरह के यज्ञ कर्म हैं, एक तो द्रव्य और दूसरा आत्मज्ञान, जो हमने पहले पढ़ा। एक से भौतिक लाभ है, दूसरे से आध्यात्मिक लाभ। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 तरह की होती हैं, आत्मबोध और श्री भगवान विषयक सत्य। मतलब एक तो मैं स्वयं को आत्मा के रूप में समझूं और दूसरा भगवान की स्थिति को समझूं। तो भगवत गीता का जो पालन करता है वो इन दोनों को समझ सकता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं आत्म साक्षात्कार के विषय में बात करती हैं, लेकिन वो आत्मा के विषय में बात करते हैं, परमात्मा के विषय में बात नहीं करते। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इतना ही ज्ञान है, लेकिन हमारा संबंध भगवान से उसका ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी भगवत गीता, जो भगवान ने भगवत गीता कही है, उसमें दोनों का ज्ञान है, आत्मबोध भी है और श्री भगवान का बोध भी है। तो इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है। फिर प्रभुपाद कहते हैं नीचे आके, जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाहीन है। उसके लिए जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी सच्चिदानंद स्वरूप को वो नहीं समझ सकता, वो वास्तव में मूर्ख है। भगवत गीता है, भगवान ने उसमें ज्ञान दिया है, उसमें संशय करता है तो वो मूर्ख है। लेकिन यदि कृष्ण भावनामृत को फॉलो करेगा
तो धीरे धीरे उसका ये अज्ञान चला जाएगा। फिर प्रभुपाद ने बताया कि कैसे देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य स्वाध्याय तथा वर्णाश्रम में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्मों के ऊपर आधारित हैं, जो हमने सारे पढ़े थे। प्रभुपाद ने उसका समरी दे दिया। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है आत्म साक्षात्कार। हम अपने आप को आत्मा के स्तर पर समझें और उसके स्तर पर आके, ज्ञान के स्तर पर आके जो भी यज्ञ हम कर दिए गए हैं उनको हम करें। लास्ट में प्रभुपाद अगर आप देखेंगे तो लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिसे उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से वो धराधाम पर आया है। और प्रभुपाद लास्ट में एक चेतावनी देते हैं, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ कर देते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो उसको समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन करके मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने लास्ट वाला जो श्लोक है उसके परपोट में पूरे जो चैप्टर है, 4th चैप्टर, उसका एक छोटा समराइजेशन, क्रिस्प समरी दे दिया। तो आई थिंक प्रभु जी समझ में आया। आप किसी को कोई प्रश्न है तो आप अब पूछ सकते हैं, हमारे पास अब समय है, चैप्टर हमारा पूर्ण हो गया है। आई होप प्रभु जी समझ में आ रहा है मेरी हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी जी, आपने इसको बताया कि आपके द्वारा ही दुख आते हैं जीवन में जी। आज के स्टार्ट में आपने बताया, और हर एक दुख का यज्ञ अलग अलग होता है। तो उसमें मतलब कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा अपराध किया है हमने और कौन सा यज्ञ हमें करना चाहिए? एक्चुअली प्रभु जी दुख का यज्ञ नहीं है, वास्तव में यज्ञ जो है वो हमारी जो इच्छाएं और हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार है। जैसे हमारी वर्णाश्रम में क्या स्थिति है, हमारी शारीरिक स्थिति क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, उसके अनुसार यज्ञ है। तो जीवन के दुख तो अलग अलग प्रकार से हमारे कर्म बंधनों के कारण आते हैं, लेकिन यज्ञ हमारे पाप के अनुसार नहीं होते हैं। हमारी इच्छाएं हमारे वर्णाश्रम के अनुसार, हमारी शारीरिक स्थिति के अनुसार है। जैसे हम जो एकादशी का व्रत करते हैं, हालांकि एकादशी का व्रत कोई कर्मकांड नहीं, ये तो दिव्य यज्ञ है, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे सही तरीका एकादशी यज्ञ करने का है निर्जला, लेकिन सब तो नहीं कर सकते। सबसे अच्छा फल निर्जला एकादशी का होता है, लेकिन मैं तो नहीं कर सकती। तो क्या करें, आप सज्जला कर लो, पानी पी के कर लो। भाई मेरे से तो पानी पे भी नहीं होगी, ठीक है आप जूस पी लो, फल खा लो। मेरे से तो नहीं रहा जाता फल और जूस, ठीक है आप एक समय एकादशी का कोई जो भोजन होता है वो करके कर लो। मेरे को तो 2 टाइम खाना है, ठीक है 2 टाइम खा के कर लो। लेकिन नहीं करने से अच्छा है कि कर लो, क्योंकि कुछ तो इंद्रिय संयम करेंगे हम, कुछ तो इंद्रिय संयम, बेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करने से अच्छा है कर लो। तो हमारे दुख के अनुसार नहीं, हमारी स्थिति, हमारा वर्ण, हमारा आश्रम, जैसे गृहस्थों को कुछ छूट है, बच्चों को कुछ छूट है, वृद्धों को कुछ छूट है, लेकिन ब्रह्मचारी से अपेक्षा है कि वो निर्जला ही करे। तो आप समझ रहे हैं, उसका आश्रम ऊंचा है, उसकी शारीरिक क्षमता है, तो उसे उस तरह से, तो यज्ञ में भी वैसा ही है। हमारा जो स्वकर्म होता है, जो हमारी स्थिति होती है, हमारा जो स्वधर्म होता है, उसमें जो यज्ञ करते हैं वो भी हमारे स्वधर्म, हमारी इच्छा, हम क्या चाहते हैं, किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, और हमारी जो शारीरिक क्षमता है उसके हिसाब से यज्ञ किया जाता है। तो हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, हमारी पापमयी प्रवृत्ति चली जाती है। जब पाप चला जाता है तो धीरे धीरे मन शुद्ध होने से, पाप चले जाने से हमारे दुख कम होने लगते हैं। और भक्तों के जीवन तो बड़ा अद्भुत है, दुख कम ना भी हो, दुख आ भी रहे हो, लेकिन वो दुखों से ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें दुख दुख लगते ही नहीं।
मैं कई भक्तों को देखती हूँ, जीवन में कुछ बहुत संपन्न नहीं है, पर बड़े खुश हैं। उनको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं, कोई व्यवस्था से वो परेशान ही नहीं है। तो इस तरह से पापों के अनुसार यज्ञ नहीं। आई थिंक प्रभु जी क्लियर है आपकी यस जवाब। प्रभु, यस माता जी, यस माता जी, थैंक थैंक यू माता, थैंक यू। यस प्रभु जी, रोहिणी नंदन प्रभु जी, बड़ा सुंदर नाम है आपका। थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस धन्यवाद माता जी, प्रणाम। जैसे हम पढ़ रहे थे, चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं दिव्य ज्ञान, तो जी हमने जैसे नेबर ऑफ डिवोशन पढ़ा था, उसमें भी जैसे अभी आप ज्ञान की डेफिनेशन भी दे रहे थे हमें कि सोशियोलॉजी का ज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का ज्ञान, ये भी ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान है। ऐसे हम ज्ञान की डेफिनेशन ये भी लेते हैं कि जो निराकार ज्ञान है, निराकारवादी है, वो भी ज्ञान कहलाता है। जी और प्रभुपाद जी जो है वो 38वें श्लोक में बयान करते हैं कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो दिव्य ज्ञान का मतलब, दिव्य ज्ञान में भक्ति शामिल होती है। जी ज्ञान का जी मतलब निराकार ब्रह्म का ज्ञान भी होता है, और दिव्य ज्ञान का मतलब जिसमें भक्ति शामिल हो, क्योंकि हम जी दिव्य ज्ञान में कृष्ण भावना भावित होकर के भक्ति में कार्य करते हैं। जी। और तो ये आपका भी हमारा प्रश्न, जो चैप्टर भी है वो, हाँ मतलब मैं ये क्लियर करना चाहता कि ज्ञान का मतलब हम ओनली जो है वो निराकार ब्रह्म का ज्ञान भी लेते हैं, लेकिन दिव्य जी ज्ञान का मतलब जिसमें भक्ति शामिल हो, कृष्ण भावना भक्ति भावित शामिल हो। हो, या आप ऐसा कह सकते हैं दिव्य ज्ञान की पूर्णता है, जब प्रभुपाद ने अभी भी कहा आत्मबोध और परमात्मा बोध, मतलब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान है और हमें भगवान का ज्ञान है, और हमारा और भगवान का क्या संबंध है उसका भी ज्ञान है, तब ये पूर्ण ज्ञान बनता है। प्रभुपाद लिखते हैं पूर्ण ज्ञान तब बनता है जब आत्मबोध भी हो और परमात्मा बोध भी हो। मतलब मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान है, एक भगवान है जो मेरे, जिनका मैं अंश हूं, उनका ज्ञान है, और हम दोनों का संबंध है, इसका भी ज्ञान है, तब ज्ञान पूर्ण होता है, बिल्कुल। तब ये पूर्ण ज्ञान होता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि वास्तव में पूर्ण होता है संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रायोजन ज्ञान से। कि हमें भगवान के साथ हमारे संबंध का ज्ञान है, और भगवान के साथ, उस संबंध के साथ हम भगवान के साथ लेन देन करते हैं प्रेम का, और ये प्रेम का लेन देन करने के लिए बीच में भक्ति है, ये प्रोसेस है, इसका ज्ञान है। वास्तव में सारे शास्त्रों का सार ये 3 ज्ञान में आ जाता है, संबंध, अभिधेय और प्रायोजन। तो क्लियर है संबंध प्रभु जी? मतलब जो हमारा संपर्क है, भगवान के साथ अभिधेय जो हमारा जो हम संबंध रिश्ता है, बनाना चाहते हैं, अभिधेय मतलब प्रोसेस, और भक्ति, परिवर्तन प्रायोजन मतलब प्राप्त क्या करना है, हमें हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण संबंध, भक्ति प्रायोजन और प्रेम, भक्ति अभिधेय और प्रेम प्रायोजन, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक। कृष्ण संबंध, भक्ति अभिधेय और प्रेम प्रायोजन। शॉर्टकट में, मतलब जैसे मैं कभी कभी ना याद करने के लिए ऐसे थोड़ी ट्रिक लगाती हूँ, मेरे को जल्दी से चीजें याद नहीं होती, मैं थोड़ी ट्रिक लगा देती हूँ, तो ये ट्रिक है, आप ये इसको जबरदस्त ट्रिक है लिखिएगा माता जी, ये जबरदस्त ट्रिक है याद करने के लिए, बहुत बेहतर। जैसे 5 मुझे वो याद करने थे भगवान के, जो साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, तो मैंने उसको ऐसे याद किया, नाम धाम हरि भक्त भागवत। तो 5 याद नहीं हो रहे तो ऐसे याद किया, नाम धाम हरि भक्त भागवत। ये 5 जो अंग है महाप्रभु ने 64 अंगों में सबसे इंपॉर्टेंट बताए, जो हमें फॉलो करने चाहिए, नाम धाम हरि भक्त भागवत। तो ऐसे मुझे याद हो गया, तो ऐसे मैं थोड़ी ट्रिक निकाल देती हूँ याद करने के लिए। थैंक यू माता जी, प्रभु जी। नाम दाम हरि भक्त भागवत, इसमें विग्रह सेवा तो रह गई फिर भी है शॉर्टकट ना में। प्रभु जी? नाम, भगवान का नाम, नाम कीर्तन, जी जी। हरि, हरि मतलब भगवान, भगवान की सेवा, नाम, धाम मतलब भगवान का धाम, हरि मतलब स्वयं भगवान, भक्त, और भागवत मतलब भागवत श्रवण। 5 आ गए ना, नाम धाम हरि भक्त हरि भागवत। विग्रह सेवा में आ गए, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, ऐसे बढ़िया। ट्रिक लगाती हूँ मैं, बहुत सारी चीजों को याद करने के लिए ऐसे ट्रिक ही लगाई है मैंने, दिमाग थोड़ा कम है इसीलिए याद नोट कर, करने के लिए ट्रिक लगा बहुत देती अच्छा। हूँ। यस, दिव्य लीला माता जी, एक और माता जी, एक और शायद बच्ची है जो पढ़ रही थी, आज वो आई नहीं है, नाम भूल गई मैं उसका, कल देखा था उसको क्लास में थी। दर्शन कृष्ण माता जी। वो है हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दिव्यलीला दास माता जी। अच्छा, दिव्य लीला दास, यस हरे जी। कृष्ण जी। माता जी, जिस तरह यानी कि हम
कृष्ण प्रेम हासिल करना है ना, कृष्ण भावना का मकसद ये है, कृष्ण प्रेम हासिल करना। जी। तो खास खास करके जिस तरह गृहस्था भगत हैं हमारे जैसे, तो वो इस माहौल में रहकर किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसकी खास मतलब क्या है? एक्चुअली देखो, एक कहावत है, दीनों पे अधिक कृपा करे भगवान, है ना। भगवान भी व्यक्ति हैं और बड़ी कृपालु हैं, बड़ी करुणामयी हैं। जब वो देखते हैं ना कि भक्त कर सकता है और नहीं कर रहा है, तो भी करुणा करते हैं। और जब ये देखते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो मेरी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। छोटे छोटे प्रयासों से माँ प्रसन्न हो जाती है। अगर हम ये सोचे ना कि भगवान एक एक नियंता है, कंट्रोलर है, ईश्वर है, जज है, तो हम सोच सकते हैं कि वो ये देखेगा कि इसने क्या क्राइम किया, इसको ये सजा देनी है, इसको यहाँ रखना है, इसको। एक्चुअली भगवान एक माँ के जैसा है। आप कौन सा प्रयास करते हैं तो माँ खुश हो जाती है। कौन सा बड़ा बड़ा हम, हाँ, छोटा 5-7 साल का बच्चा, माँ उसको उसके बर्थडे पे चॉकलेट का एक पूरा, टॉफी का एक पूरा बरनी दिलाती है। बच्चा बरनी हाथ में पकड़ता है, उसको खोलता है, उसमें से एक चॉकलेट निकाल के मम्मी को देता है, मम्मा ये आपके लिए पहली पहली चॉकलेट। अरे बेटा तेरे लिए लाई हूँ। नहीं मम्मा पहले आप खाओ। माँ प्रसन्न हो जाती है कि नहीं। इतने छोटे से प्रयास से माँ इतनी खुश हो जाती है। अरे लाई तो माँ है, लाई भी माँ ही है, लेकिन वो उसी में से लाए हुए में से एक टॉफी निकाल के माँ को देते हैं, माँ खुश हो जाती है। बच्चे के लिए थाली लगाती है, भोग लगा के भगवान, माँ बच्चे के लिए थाली लाती है, उसकी पसंद का खाना बनाया, मम्मा आपने मेरे लिए मैगी बनाई है, आप बैठो, पहले पहले आप खाओ। माँ कितनी खुश हो जाती है, मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है। भगवान भी वैसे ही हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयासों से, प्रेममयी प्रयासों से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्योधन को भोग न खायो शाख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन ने 56 भोग खिलाए। भगवान ने बोला भाई 2 ही सूरतों में आदमी जाता है, एक तो भूखा हो बहुत, और दूसरा आपका रिश्ता हो। बिना भूख के भी आदमी चला जाता है, भी मेरा रिश्तेदार है, प्रेमी है, उसके यहाँ जाके खाना ही है, पेट भरा तो भी खाना ही है। बोले ना तो मैं भूखा हूँ, न तो तुमसे कोई ऐसा प्रेम का रिश्ता है, तो तुम्हारे घर क्यों आऊंगा। और विदुर के घर गए, जहां उनको रूखा साग खा के भी आनंद आया। क्या प्रयास किया विदुरानी ने भगवान को प्रयास करने का कि खुश हो गए। विदुर भी वास्तव में ऐसी ही जगह रह रहा था जहां पे कोई साधन नहीं था भक्ति का, कौरवों के बीच में रह रहा था। आप विभीषण के बारे में सोचिए, कहाँ रहता है, लंका में। किसका, लंका में कौन रहते, सारे असुर रहते चारों तरफ। आपके पास 5,000-7,000 भक्त हैं, मुझे पता है, क्योंकि कल प्रभु जी की क्लास भी मैंने देखा, 7,000 लोग आए थे क्लास में। 7,000 भक्त हैं आपके पास। विभीषण के पास कितना कितना एसोसिएशन था, एक भी नहीं। एक विभीषण अकेला पूरी लंका में। राम जी खुश हुए कि नहीं हुए, प्राप्त हुए कि नहीं हुए, सेवा स्वीकार की कि नहीं की। तो हम किसी भी परिस्थिति में रहते हो, अन्य कोई भी प्रोसेस फॉलो करने में तकलीफ है, शरीर की तकलीफ है, हम अष्टांग योग नहीं कर सकते, हमारे पास वन नहीं है जहां पर जाके हम शांति से प्राणायाम कर सकें, द्रव्यमय यज्ञ करने के लिए कुछ पैसा चाहिए ना, तभी तो हम दान करेंगे। लेकिन भक्ति ऐसी वस्तु है कि हम हर परिस्थिति में, हर शारीरिक अवस्था में, हर बंधन में रहकर भी कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। अहेतु की अप्रतिहता। शबरी की क्या योग्यता थी, भगवान राम जी मिल गए। प्रहलाद तो गर्भ में था, कौन सी तपस्या की थी, कौन सा, बहुत उनके पास भक्तों का संग था, असुरों के बीच में रह रहे थे, भक्ति कर रहे थे, और निरंतर उनके पिता उनके ऊपर मारने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन भक्ति कर पाए। तो ये भक्ति की विशेषता है कि हम हर समय, किसी भी समय में, किसी भी शरीर में, अरे मनुष्य के शरीर में भक्ति कर ली बड़ी बात है, पशु के शरीर में भक्ति की गजेंद्र ने। हम कह सकते हैं कि शरीर की योग्यता नहीं है तो कहाँ से भक्ति करेगा, बेचारा जानवर है। भगवान ने दिखाया कि गजेंद्र ने भी भक्ति की, भगवान को प्राप्त भी किया। तो भक्ति के लिए कोई बंधन नहीं है, न समय का, न शरीर का, न स्थान का। हाँ, सर्वकालिक है भक्ति। हाँ, सब समय पे। महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुता निज सर
सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी शरीर, किसी भी अवस्था में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। स्मरण करने के लिए हमें कौन रोक सकता है? किसको पता है आप अंदर अंदर क्या कर रहे हो? तो इसीलिए भक्ति हम कहीं भी कर सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी क्लियर है। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु जी। रुक्मणी पति प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, दंडवत। दंडवत। माता जी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा था कि जो विदुर के घर साग खाए, केले के छिलके खाए थे, क्या हुआ था? प्रभु जी, जो भजन है उसमें लिखा है शाक विदुर घर खाई, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे ये भी कहते हैं कि विदुरानी ने छिलके खिलाए थे केले के। जो केले भजन एक है साइड पे उसमें डाल ऐसा के। लिखा है, इसलिए मैंने बोला कि शाक अच्छा। विदुर घर खाई, जो भजन हमारे आचार्यों ने लिखा है। हो सकता है 2 बार गए हों, एक बार छिलके के केले के छिलके खिलाए और दूसरी बार शाक खिला दिया हो तो माता जी एक बार मैंने भी ठीक गए ठीक, थे, बहुत लेकिन धन्यवाद दोनों माता जी। लीला बताई थी कि दोनों लीलाएं हुई है। है ना? तो 2 बार गए होंगे, दोनों बार हुआ होगा। सही। भगवान को विदुर से बड़ा प्रेम था, आते जाते रहते थे। जी। बहुत यस, बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी। यस, साधु सेवादास हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत मैं प्रणाम सुबह प्रभु जी। भागवत में पढ़ रहा था इस सेशन में, तो उसमें विदुर जी और उद्धव जी के विषय में पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि विदुर जी जो है उनको ज्ञान में शुद्ध भक्ति में थे और उद्धव जो है शुद्ध भक्त थे। तो इसका थोड़ा सा बताएंगे कि वो कैसे? मेरे हिसाब से उद्धव ज्ञान मिश्रित भक्त होंगे प्रभु। जी जी, उद्धव आपने उद्धव ठीक, हाँ, नहीं नहीं, उद्धव मैंने मेरे मेरे ख्याल से मैंने शायद सही पढ़ा है या गलत, सुबह फिर चेक कर लूंगा कि जी। विदुर जी के लिए चलिए हम ये बताया डिस्कस था। कर लेते हैं कि ज्ञान मिश्रित भक्त क्या होता है, जी शुद्ध जी भक्त जी क्या जी होता है। शुद्ध भक्ति है वो सोने की तरह है, 24 कैरेट सोना। 100% चाहते हैं, भक्ति भी करना चाहते हो, अभी भी कुछ लालसा है, कर्म करने के प्रति कुछ आसक्ति, दिव्य ज्ञान की तरफ थोड़ी रुचि है। जैसे उद्धव के केस में हम देखते हैं कि वो ज्ञानी था, भगवान से कहता है, भगवान कहते हैं गोपियां मेरे विरम रो रही हैं और आ, मुझे बड़ा दुख होता है सुन के। तो उद्धव जी कहते हैं कि क्यों रो रही हैं? अरे आप तो सब जगह उपस्थित है, सब जगह प्रेजेंट है, आपको आंखें बंद करके याद कर ले, रोने की क्या आवश्यकता है? तो शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध प्रेम, और प्रेम जो है ना वो किसी तरह की चीज को समझता नहीं, ज्ञान को नहीं समझता। ज्ञानी मतलब जो भगवान को ज्ञान की दृष्टि से सब जगह देख सकता है, और वो सत्य भी है भी भगवान। तो उद्धव भगवान से कहते कि क्यों रोती हैं? आप तो सर्वकालिक हैं, सर्वव्यापी हैं। भगवान समझ जाते हैं कि इसके ऊपर ज्ञान भारी है, प्रेम के ऊपर ज्ञान भारी है, तो भगवान उसको भेजते हैं, जाओ थोड़ा गोपियों के पास होकर आओ। तो जब ज्ञान का मिश्रण होता है भक्ति में, उसे ज्ञान मिश्रित भक्ति कहा जाता है। और ऐसे ही जब हमारा अन्य अन्य चीजों की तरफ कुछ रुझान रहता है, अभी शुद्ध भक्ति से कुछ मिश्रण, कुछ अनर्थ, कुछ हमारी प्रवृत्तियां जो हमारी हृदय में है वो अभी भी मिश्रित हैं, तो उस भक्ति को मिश्रित भक्ति कहा जाता है। कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, इस तरह से मिश्रित भक्ति कही जाती है। इसे आगे आप और समझेंगे, जब आप भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम के विषय में आएगा तो हम उसमें उसको और अच्छे से समझेंगे। मतलब बहुत धन्यवाद माता जी। 24 कैरेट नहीं है, जैसे थोड़ा सा पीतल तांबा मिलाते तो 22 कैरेट सोना हो जाता है, फिर 20 कैरेट सोना हो जाता है। ऐसे जितना जितना मिश्रण है, और जब हम इसे भक्ति के भक्तों के साथ रह के शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस करते, तो ऐसे ऐसे ही हमारा सोना तप के शुद्ध होता है, और फिर हम 24 कैरेट भक्त बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हरे थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
So thank you प्रभु जी. I think there's no raise hand now. कल हमें 5th चैप्टर अगर शुरू करना है तो मूलचंद प्रभु जी आप मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा तो मैं फिर समय से उसको शुरू कर दूंगी. माता जी शेड्यूल के हिसाब से फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है हमारे यहाँ, तो अगर जी. भक्त लोग राजी हैं तो फिर हम कल नहीं कोई कर बात सकते नहीं हैं. प्रभु जी आप हाँ छुट्टी कल तो रखना है, चाहते कल है क्लास है. ठीक. नहीं कल कल है, थर्सडे, कल है थर्सडे को कल है, थर्सडे. फ्राइडे. जी. हाँ यहाँ तो कल हम 5th जी जी चैप्टर शुरू कर सकते हैं. जी प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. यस माता जी हरे यस कृष्णा यस. वांछा थैंक यू कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय की श्री जय. राम. पाकिस्तान जय. भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा प्रभु जी. जानवी माता जी की जय हो.